हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का चैप्टर। और हमने इसमें मीन कर लिया है और फर्स्ट एक्सरसाइज की है एनसीईआरटी की। और आज हम करेंगे मोड। तो मोड को मैं सिर्फ आज डिफाइन करूँगी, मतलब इसका जो मेथड है, किस तरह से हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे आज। और कुछ एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। और एक्सरसाइज हम अगली बार से शुरू करेंगे। तो मोड क्या होता है? मोड इज अ साइज ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। आपने ये पहले भी किया हुआ है। जो जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है उसको हम मोड बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो जैसे हमें कोई डेटा दिया हुआ है 6, 5, 3, 4, 3, 7, 8, 5, 9, 5 एंड 4। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्री कितनी बार आ रहा है। थ्री आपका 2 बार आ रहा है, तो थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देख थ्री, फोर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, ये एक है, 4 सेकेंड, तो 4 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर देख लेते हैं फाइव। फाइव है आपका 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3। ठीक है, फाइव आपका 3 बार आ रहा है। देन वी हैव सिक्स। सिक्स एक बार है, सिक्स आपका वन टाइम ही आ रहा है। और सेवन इज ऑल्सो कमिंग वन टाइम। एट इज सेम एंड नाइन इज ऑल्सो वन टाइम। तो कितने हुए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 2, 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सा वेरिएबल आ रहा है? ये आ रहा है आपका 5। ठीक है, जो 3 टाइम्स आ रहा है। तो हमारा मोड क्या हो गया? ये हो गया हमारा 5। तो ये तो हमारा किस केस में हुआ? ये आपका अनग्रुप डेटा में हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं मोड। ठीक है, तो ये तो है आपका अनग्रुप डेटा। बट जो ग्रुप डेटा है उसको हम इस तरह से फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो उस केस के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं अभी बताऊंगी आपको। तो आपको कोई भी जैसे क्लास इंटरवल दिया होता है, ये क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, इसका डेटा दिया होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, सपोज आपका है, इसका क्लास डेटा हो गया x1 to x2, x2 to x3, x3 to x4 एंड लाइक दिस, xn to xn+1। ठीक है, इस तरह से। और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो f1, f2, f3 एंड सो ऑन लाइक fn। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें इस केस में हम जब ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा के हिसाब से हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला बताती हूँ आपको। तो फॉर्मूला होता है आपका मोड equals to, it is L plus H into, it is Fk minus Fk minus 1 upon Fk 2 times Fk minus Fk minus 1 minus Fk plus 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मोड फाइंड आउट करने का। तो क्या होता है ये? तो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले देखना है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ टेबल में जो आ रही है उसको हम लेंगे। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास को हम लेंगे मॉडल क्लास। सपोज मान लेते हैं ये F3 है। सपोज मान लेते हैं ये आपका मॉडल क्लास है X3। ठीक है, X3 to X4। तो L क्या होगा आपका? तो यहाँ पर F3 जो होगा, F3 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू Fk। ठीक है, और जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मॉडल क्लास विल बी इक्वल टू x3 माइनस x3 to x4। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट जो होगी L क्या होगा? वो होगा आपका x3। उसके बाद H क्या होगा? H विल बी x4 माइनस x3। ठीक है, वो तो आपका सेम ही रहेगा, पूरे डेटा में ही सेम रहेगा, आपका एच तो सेम ही रहेगा। और एफ के माइनस 1 इसका प्रिसीडिंग
इसका प्रीसीडिंग मतलब कि F2, यानी कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ एफ के माइनस वन इज इक्वल टू F2 हेयर, और उसका जो सक्सीडिंग है, तो यहाँ पर मान लो ये आएगा F4, तो आपका सक्सीडिंग हो जाएगा F4, एफ के प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू F4। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर x3, एल की जगह पर x3, एच जो हम नॉर्मल लेंगे वैल्यू, एफ के क्या है आपका F3 माइनस F2 अपॉन 2 इंटू F3 माइनस F2 माइनस F4, that will be equal to your mode in this case। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, मतलब कि जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो F3 है, उसका प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी इज F2 एंड उसकी सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी इज F4। इन तीनों को हमें देखना है, और जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसका जो मॉडल क्लास है, उसकी जो लोअर लिमिट है दैट विल बी L। ठीक है, यहाँ पर वो हमने x3 लिया है, और h क्या होगा, साइज ऑफ द क्लास। तो ये था आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे पता है कि इसको समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके साथ हम करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम एक मोड को समझ लेते हैं। तो मोड क्या है, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोड होता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस एच इंटू एफ एफ के माइनस एफ के माइनस वन अपॉन 2 टाइम्स एफ के माइनस वन माइनस एफ के माइनस प्लस वन। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो मॉडल फ्रीक्वेंसी जिसकी है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो इसका जो क्लास होगा यानी 4 to 8, तो ये जो क्लास इंटरवल है ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। तो अब हम निकालते हैं, अब इसका लोअर लिमिट क्या है, एल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एच क्या है आपका 8 - 4 यानी कि 4। तो एच भी आ गया, एल भी आ गया। अब हमें निकालना है एफ के मतलब एफ के हो गया आपका 8। ठीक है, उसके बाद एफ के ये ले लो आप, मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आपको करना है तो आप एफ के ना लिख कर एफ एन कर दीजिए, एफ एन माइनस वन, ये एन माइनस वन, ठीक है, एन प्लस वन, और यहाँ एन, इस तरह से करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एफ एन। ठीक है, तो एफ एन आपका आ गया 8, एफ एन माइनस वन यानी कि इसका प्रीसीडिंग, यानी कि ये वाला, तो कितना आएगा, ये आया 4, और एफ एन प्लस वन कितना होगा, इसका सक्सीडिंग, जो मॉडल क्लास है उसका सक्सीडिंग, एफ एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो ये आ गया 5। तो अब हमें सारी वैल्यूज आ गई, इसको पुट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, एल, एल क्या है 4 प्लस क्लास साइज 4। अब एफ एन कितना है, एफ एन है आपका 8, एफ एन माइनस वन इज 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ एन, मतलब कि 2 टाइम्स 8 माइनस एफ एन माइनस वन यानी 4, एंड एफ एन प्लस वन यानी कि 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 × 4 डिवाइडेड बाय 8 to the 16 माइनस 9। तो ये आएगा आपका 4 × 4 डिवाइडेड बाय 7, 16/7, यानी आपका आंसर आया, सॉरी यहाँ पर +4 भी है, तो आपका आएगा 4 + 16/7, यानी कितना आया, 4 + 2, 2,
इसको करके देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 ज़ा 14, 20, 7 2 ज़ा 14, तो ये है 6, तो यहाँ 0 ले लेते हैं। 7 7 9 63, 7 8 ज़ा 56, 4 0, 7 5 35, यानी 2.29 मान लेते हैं हम इसको, राउंड ऑफ करके, तो हमारा आंसर है 6.29। तो ये आया हमारा आंसर। तो ये था हमारा मोड। तो इस तरह से हम ग्रुप डेटा का मोड निकालते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जो अनग्रुप डेटा है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, तो हमारा अनदर एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास इन अ सर्टेन सिटी। ठीक है, तो हमें निकालना है, तो हमें इसकी मोड निकालना है। ठीक है, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसमें देखना है, ये आपको डिसकंटिन्यूड डेटा दिया हुआ है, हमें इसको पहले कंटिन्यूड डेटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कंटिन्यूड डेटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ता है अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ता है। मैं यहाँ पर ही कर रही हूँ, ये 163 माइनस 162 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आया आपका 1/2, यानी कि 0.5। अब हम क्या करेंगे, 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो अब हमारा नया डेटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमारा नया डेटा बन जाएगा 159.5 टू 162.5, देन 162.5 टू 165.5, देन 165.5 टू 168.5, then 168.5 to 171.5 and 172.5 to 171.5 to 174.5। तो ये हमारा अब आगे कंटिन्यूस डेटा आ गया, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो हाइट है, एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज हाइट अगर बोलेंगे तो हम मीन निकालेंगे। एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में आ रहे हैं, यानी आपको मोड निकालना है, तो किस में आ रही है, हाँ ये आपका आ गया मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा हुआ, मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 165.5 टू 168.5। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या फिक्स हो गया, एफ एन कितना हुआ, ये आ गया आपका 142। अब हमें क्या निकालना है, एफ एन -1, यानी कि प्रिसीडिंग वन, तो कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये आएगा 118। एंड उसके बाद निकाले सक्सीडिंग वन, ये वाला, तो एफ एन +1 विल बी इक्वल टू 127। और एच कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 168.5 माइनस 165.5, तो कितना आ रहा है, ये इन दोनों का डिफरेंस, इसको इससे माइनस करना है, तो कितना आया आपका 3। ठीक है, तो एच आ गया आपका 3, मैं यहाँ लिख रही हूँ एच आपका 3 आ गया। अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई। और एल कितना आया, एल आया आपका 165.5। तो अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई, नाउ वी कैन फाइंड आउट मोड। तो मोड क्या होता है, फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ एन माइनस एफ एन -1 डिवाइडेड बाय 2 एफ एन -1 माइनस एफ एन +1। तो अब हम पुट कर देते हैं, एल कितना है आपका 165.5 प्लस एच कितना है 3, एफ एन कितना है, एफ एन इज 142, एफ एन -1 इज 118 एंड दिस इज 127, इसको पुट कर देते हैं। तो 142 माइनस 118 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 142 माइनस 118 माइनस 127। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है ये 24 इंटू 3। इसको मैं पूरी वैल्यू लिखूँ, नहीं तो फिर इसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। दिस इज 165.5 प्लस 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 284 माइनस 3 245। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 165.5 प्लस 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाय दिस इज 39, दिस इज 245। ठीक है, ये हो जाएगा 13। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है, तो मैं ये वाली वैल्यू लिख रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 1.846। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 165.5 प्लस 1.846। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट, हमारी वैल्यू आ रही है 167.346 एंड दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मोड आ गया। तो इस तरह से हम मोड निकालते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि मोड में भी आपको इस तरह के डिसकंटिन्यूड टेबल आ सकता है, आपको उसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप इसको ही ले लेते तो ये 166 आ जाता है, यहाँ पर आपका मॉडल क्लास मतलब एल आपका 166 आ जाता है, यहीं पर ही गलती हो जाती। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है। तो ये था हमारा मोड की एक इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।